आज आपने निफ्टी में एक शानदार हरा रंग देखा। लगातार चौथे दिन आपको ये इंडेक्स हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। तो बुल्स का कब्जा सेंटिमेंट पर बहुत शानदार तरीके से मजबूती से आपको आता हुआ दिखेगा। मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले तो 77 अंक ऊपर 11,550 के आसपास आपको आज निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। ये इस इंडेक्स का 6 महीने का हाईएस्ट लेवल है। ये लेवल आपने पहले फरवरी 26, फरवरी 27 के आसपास आता हुआ देखा था। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। आज ट्रिपल सेंचुरी आपको लगती हुई दिख रही है। हर तरीके का मंझला या छोटा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयर आपको आज उछलता हुआ दिखेगा। 14%, 20%, 4%, 3% की तेजी आपने अनेक बैंकिंग काउंटर्स में आते हुए देखी। 1.4% ऊपर 23,414 के आसपास निफ्टी बैंक आपको आज मजबूती से बंद होता हुआ दिखेगा। ट्रेडिंग रेंजेस पर नजर डालिए। आते ही आपने गैप अप ओपनिंग देखी है आज बाजार में। निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखेगा 11,561 के आसपास। यहां पर आपने दिन का लो देखा 11,461। तो 100 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज निफ्टी पर आती हुई दिखी। इसी तरीके से निफ्टी बैंक भी उच्चतम लेवल के आसपास आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि कल जो आपको अगस्त की एक्सपायरी बंद होती हुई दिखेगी वो भी बुलिश ट्रेंड में होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बचे हुए आधे घंटे में शानदार तेजी के साथ दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखे। 360 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आज आपने दिन के लोएस्ट और हाईएस्ट लेवल में देखी निफ्टी बैंक में, और ये इंडेक्स भी आपको हाईएस्ट लेवल पर बंद होता हुआ दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालते हैं। बुल्स कब्जे में है बिल्कुल सेंटिमेंट को, और खासकर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं मेजर इंडिसेस के। निफ्टी के 50 में से 31 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी और कुछ फार्मा शेयर्स ने आज जबरदस्त तेजी पकड़ी। ऑटो एंसिलरीज तो हैं ही। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। यहां पर आपने ऑटो स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। खासकर निफ्टी एफएनओ पर नजर डालिए। लगभग 80 फ्यूचर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में बुल्स का सेंटिमेंट पर कब्जा पूरा है। निफ्टी में लगभग 1070 हरे निशान में बंद हुए हैं, और बीएससी में 1700 ऐसे शेयर्स जहां पर आपने बुल्स को एक्टिव होते हुए देखा। कंट्रीब्यूशन की प्लेट निकाल के लाइए डायरेक्टर साहब। आपके सामने दिखेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आज निफ्टी के 77 पॉइंट के मूवमेंट में। 43 पॉइंट आपने आरआईएल की तरफ से आते हुए देखे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल 200 डीएमए के करार पर है। तीसरे दिन तेजी 12 पॉइंट। इन्फोसिस और टीसीएस में आपने आज लगभग 10 दिन की गिरावट के बाद तेजी आते हुए देखी, और एक्सिस बैंक हरे निशान में चल ही रहा है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने पैनल से। जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शानदार तरीके से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट्स पढ़ते हैं। मानस जी, आपका स्वागत है मार्केट्स टुडे में। और हमारी पूरी टीम आज जुड़ी हुई है। बड़े दिनों बाद सुमित जी का चेहरा दिख रहा है। दीपाली जी आपको बताएंगे ऑटो एंसिलरीज पर, सुमित जी बैंक्स पर चर्चा करेंगे, हमेशा की तरह यतीन जी चर्चा करेंगे ब्रोकरेज रडार में। लेकिन सबसे पहले जुड़ते हैं जायसवाल साहब से। मानस जी, 6 दिन का उच्चतम लेवल आपको दिख रहा है निफ्टी पर। लगातार चौथे दिन तेजी। बताइए एक्सपायरी वाले दिन आप क्या चाह रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से, और सितंबर के सुनहरे स्टॉक्स पर आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। गुड इवनिंग शैल जी। देखिए ट्रेंड तो बहुत ही क्लियर दिखता है। चार्ट्स पे हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। हर करेक्शन पे निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज का क्लोजिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट है शैल जी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 28 फरवरी को एक गैप रह गया था चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से जो उस गैप का अपर बैंड था वो 11,530 के आसपास था, और निफ्टी का आज का क्लोजिंग 550 के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि वो गैप फिल हो गया है, और गैप के अपर बैंड के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो ये तो काफी पॉजिटिव है, और अब मैं समझता हूं कि शायद हमें बहुत ही जल्दी 12,000 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। जहां तक बात 1 से 2 दिनों की है, टारगेट रहेंगे 11,750 के। आप करेंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 11,450 ये आपके स्टॉप लॉस के लेवल रहेंगे। चलिए, ये लेवल आपको मिल रहा है निफ्टी पर। कल अगस्त की एक्सपायरी खत्म होती हुई दिखेगी एफएनओ में। आपने शानदार लगभग 4% का मूवमेंट इस महीने आता हुआ देखा है निफ्टी में। जून और जुलाई तीनों महीने अगर आप देखें तो आपने निफ्टी में लगभग 18% की रैली आते हुए देखी है। चलिए अब जायसवाल साहब आप ऐसा कीजिए, अपने 2 ट्रेडिंग कॉल्स जो हैं वो आप शेयर कीजिए हमारे साथ, और फिर चर्चा को घुमाएंगे दीपाली जी और सुमित जी की तरफ।
देखिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र में काफी तेजी लग रही है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में काफी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो एनबीएफसी क्षेत्र से 2 स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा। पहला है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, जहां पर आज बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला। मेरे ख्याल से काफी कंसोलिडेशन हमने देखा, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज स्टॉक क्लोज हुआ है। तो पैटर्न को देख के लगता है कि शायद अब 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ही जल्दी टेस्ट होंगे। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में खरीदारी करनी है, 699 के स्टॉप लॉस रखने हैं और 800 के टारगेट तय करने हैं। दूसरा है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, जहां पर अब आपको कंफर्मेशन दिखता है हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया है, तो अब आपको 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए जल्द ही दिखेगा। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में भी खरीदारी की राय रहेगी। 68 का स्टॉप लॉस रखिए, 80 रुपए के टारगेट रहेंगे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एनबीएफसी स्पेस में, जहां पर जायसवाल साहब बुलिश हैं। एक लार्ज कैप श्रीराम ट्रांसपोर्ट और एक स्मॉल कैप एल&टी फाइनेंस। ऐसा करते हैं जायसवाल साहब, दीपाली जी को चर्चा में जोड़ते हैं। आज आपने बेहतरीन तेजी देखी निफ्टी बैंक में, लगभग 300 अंक ऊपर आपको ये बंद होता हुआ दिखेगा 23,414 पर। हर तरीके का प्राइवेट सेक्टर बैंक आज हरे निशान में था और जितने भी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे करूर वैसा बैंक हो गया, डीसीबी बैंक हो गया, सिटी यूनियन बैंक, सीरियन कैथोलिक सीरियन बैंक और खासकर धन लक्ष्मी बैंक, यहाँ पर आपने ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देखी। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपाली जी बताइए, आज सेक्टर में क्या हुआ? प्राइवेट बैंक स्टॉक्स फोकस में रहे और आज के सेशन में हमने 6% तक की तेजी देखी है। अगस्त सीरीज की भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यहां पर हमने 7% से लेकर साथ ही 19% तक के रिटर्न्स इस सीरीज के दौरान अब तक आते हुए देखे हैं। 2-3 कारण है। पिछले 2 महीने में ऑटो स्टॉक साथ ही मेटल स्टॉक्स की ओर काफी रुझान बना हुआ था, लेकिन अब फोकस बैंक स्टॉक स्पेशली प्राइवेट बैंक्स की ओर शिफ्ट हो रहा है। वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अट्रैक्टिव बनी हुई है, क्योंकि मेटल और ऑटो स्टॉक्स के मुकाबले अगर मार्च लोस से कंपेयर करेंगे तो उतनी रिकवरी प्राइवेट बैंक्स या फिर सरकारी बैंक स्टॉक्स में नहीं बनी है। लेकिन प्राइवेट बैंक से अगर स्पेशली बात करें तो 2-3 कारण और भी हैं। लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स की ओर से। इसके अलावा एसेट क्वालिटी फ्रंट पे भी हमने देखा है कि जो मोरेटोरियम लोन बुक है उसका साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। तमाम ब्रोकरेज हाउसेज, जो तमाम एक्सपर्ट कम्युनिटी है, वो मानते हैं कि जो स्लिपेजेस टर्न आउट होंगे मोरेटोरियम की वजह से, वो मैनेजेबल लेवल पर रहेंगे। और साथ ही एक चीज इंपॉर्टेंट और कि Q3 ऑनवर्ड्स जो रिटेल ग्रोथ है वो फुल फ्लेजेड वापस आती हुई दिख सकती है। तो यहां पर आउटलुक बेहतर हो रहा है, साथ ही साथ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, इसीलिए बायर्स का इंटरेस्ट प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहा है। चलिए जायसवाल साहब, अब आपकी बारी। अपने चार्ट्स का तरकश निकालिए और बताइए किस हिसाब से इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आपको चार्ट्स पर दिखते हैं। दोनों बैंक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखेंगे। सितंबर की एक्सपायरी पर आप अपना राय व्यक्त कीजिए इन 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर। देखिए, इंडसइंड बैंक की जहां तक बात करिए, देखिए मेरे ख्याल से करीब 2 से 3 मंथ का कंसोलिडेशन हमने शैल जी ऑलरेडी देख लिया है। बट आज के पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लगता है कि इंडसइंड बैंक 1 से 2 दिनों में अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा और शायद ये 750 और 775 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ आपको टारगेट सेट करने हैं 620 के, खरीदारी करें, 544 का स्टॉप लॉस रखें। और एक्सिस बैंक में भी पैटर्न काफी कुछ सिमिलर है। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन के बाद हमें 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब आपके जो टारगेट रहेंगे वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास रहेंगे। एक्सिस बैंक में भी खरीदारी की राय रहेगी, 449 के स्टॉप लॉस रहेंगे, 495 के टारगेट रहेंगे। चलिए, ये राय आपको एक्सिस बैंक और खासकर कोटक महिंद्रा बैंक पर मिल रही है। एक बहुत शानदार आपने ब्रेकआउट होते हुए देखा है आरबीएल बैंक और बंधन बैंक पर खासकर। जायसवाल साहब, साथ ही साथ इनको भी निपटा लेते हैं और फिर चर्चा ले जाएंगे सुमित जी की तरफ, जो बिल्कुल आतुर बैठे हैं ऑटो एंसिलरीज के बारे में बात करने के लिए। देखिए, बंधन बैंक में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हाई लेवल पे आपको 304-305 की रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है। तो जब 305 के लेवल्स हो तभी आपको बंधन में खरीदारी करनी है। बट लेकिन आरबीएल बैंक की जहां तक बात है, यहाँ पर तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों में बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ आप बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब 250 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 174 के रहेंगे। चलिए, ये आपको राय मिल रही है बंधन बैंक पर, जो बिल्कुल 300 के नीचे है
और आरबीएल बैंक जो बिल्कुल 200 रुपए के ऊपर आज आपको ट्रेड करता हुआ दिखा। दोनों जगह आपको बहुत शानदार ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस रोल ओवर होती हुई दिख रही हैं, सितंबर की एक्सपायरी के लिए। चलिए अब जुड़ते हैं सुमित जी से। सुमित जी, स्वागत है आपका। आज आपने शानदार रैली देखी, एक से एक बेहतरीन ऑटो स्टॉक्स में और ऑटो एंसिलरीज में। आप बहुत ही बारीकी से सेक्टर को ट्रैक करते हैं, बताइए आपने क्या देखा? आज ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में लगातार दूसरा दिन है जबकि एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट टाटा मोटर्स कल भी इंडेक्स का टॉप गेनर था और आज भी इंडेक्स का टॉप गेनर बनकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। कई सारी चीजें हैं जिसके आधार पर इस पूरे स्पेस में खरीदारी देखने को मिली है। पहली चीज तो जो जीएसटी कट की बातचीत हो रही है टू व्हीलर स्पेस में, वो एक बड़ा ट्रिगर बन के आया तमाम टू व्हीलर कंपनीज के लिए या फिर उससे रिलेटेड ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए। दूसरा, ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आने हैं ट्यूसडे को, जिससे ठीक पहले ऑटो स्पेस के अंदर बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है और मेजरली अनुमान में लगाया जा रहा है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स थोड़े से बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे, हालांकि वाई बेसिस पे एक बेस काफी बड़ा होगा। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक अच्छी वैल्यू बाइंग भी हो रही है, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर प्रमोटर की तरफ से भी बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जिसके आधार पर उछाल देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पे वो आंकड़े चलते हुए आपको दिखाई पड़ ही रहे होंगे। पूरे एक महीने के दौरान अशोक लेलैंड जैसे शेयर जो कि 40% तक चले, टाटा मोटर जैसे शेयर जो कि 33% तक चले, तो कई ऐसे शेयर हैं जो कि डबल डिजिट के आसपास का रिटर्न देकर गए हैं। वहीं कई ऐसे शेयर भी हैं जहां पर एक अच्छे वैल्यू है और वैल्यू के आधार पर बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, स्पेशली ऑटो एंसिलरी स्पेस में। मिसाल के तौर पर आप बैंको प्रोडक्ट्स को देखिए, महज 10 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। जीएनए एक्सेल करीब करीब 18 के मल्टीपल पे कामकाज करते हुए, या फिर राणे ब्रेक, मुंजाल शोवा जैसे शेयर जो कि 20-25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। तो कई स्पेस में, इस पूरे स्पेस में एक अच्छी वैल्यू बाइंग भी हो रही है, प्रमोटर की बाइंग भी हो रही है और मल्टीपल ट्रिगर्स भी हैं, जिसके आधार पर आज लगातार दूसरा दिन जबकि एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो जायसवाल साहब, आज आप बाजार में थे ही हम सबके साथ और आप देखिए पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस आपको चहकता हुआ दिखेगा। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने डबल डिजिट गेन्स आते हुए देखे और सुबह से सीएनबीसी आवाज इन शेयर्स को ट्रैक कर रहा है। बताइए आपके दो पसंदीदा शेयर्स इस सेक्टर में से जो आपको सितंबर में लगता है कि तेजी में रहेंगे। देखिए, पहला तो टाटा मोटर्स में, देखिए मेरे ख्याल से काफी समय के बाद हम इस तरह का आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं टाटा मोटर्स में, जो पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टाटा मोटर्स पे तो बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं, आप करंट लेवल खरीदारी कर सकते हैं। 132 का स्टॉप लॉस रखिए, 150 के टारगेट रहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिया है, एक फ्रेश ब्रेकआउट 3000-3050 के ऊपर दिया है और अब पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें बहुत ही जल्दी 3400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 3050 के स्टॉप लॉस रखें। ऑटो एंसिलरी क्षेत्र से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न अपोलो टायर्स में देखने को मिला है। एक कंसोलिडेशन पिछले 7-8 दिनों से देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है और अब शायद हमें 142 तक के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो 140 के टारगेट सेट करिए, अपोलो टायर्स पे खरीदारी करिए और 128 के स्टॉप लॉस रखिए। जी चलिए, तो कॉल्स मांगे गए थे 2 और आपको मिले 3 शानदार। हीरो मोटर्स, अपोलो टायर्स और टाटा मोटर्स पर बुलिश रुझान है जायसवाल साहब का। कुछ और सेक्टर्स पर ध्यान दीजिए मानस जी। आज आपने बाजार बंद होते वक्त 3 जगह बहुत शानदार तेजी देखी, इन्फोसिस, टीसीएस और साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज। ये सारे स्टॉक्स लगभग 8 से 10 दिन की करेक्शन के बाद आपको ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या आगे निफ्टी की रैली इन मजबूत कंधों पर चलेगी? इन तीनों में से अगर कोई आपका पसंदीदा कॉल हो तो वो शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज में थोड़ा इंतजार करेंगे, जब 4500 के लेवल्स ब्रेक हो तब आपको डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आईटी क्षेत्र से एक स्टॉक खरीदना होगा तो डेफिनेटली इन्फोसिस रहेगा। देखिए शैल जी, यहाँ पर ऑलरेडी हम एक बड़ा ब्रेकआउट देख चुके हैं कुछ मेरे ख्याल से 1 से 2 मंथ पहले और एक बड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद अब कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा और स्टॉक 1010 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो 50-60 रुपए का मूव आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करिए, 925 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, तो 2-3 में से आपकी एक पसंद है इन्फोसिस और अगर हमारे डायरेक्टर साहब लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएंगे तो ये 10 दिन के एक अच्छे साइडवेज करेक्शन के बाद अब लगभग 1.5% आपको आज ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। जायसवाल साहब, प्रश्न बहुत हैं, फिलहाल मैं आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं CDSL पर। यह स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखा, लगभग 406 पर। इस स्टॉक को हम लगभग 384 के आसपास से ट्रैक कर रहे हैं
और आज यहां पर आपने शानदार तेजी बनते हुए देखी। चार्ट्स पर आपको सेंट्रल डिपॉजिटरी कैसे लगती है? ये बहुत ही एक्टिव कैश काउंटर है और बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी। शैल जी, अगर आपने पोजीशन सीडीएसएल में नहीं बनाई है तब तो मैं समझता हूँ कि आपकी बस मिस हो चुकी है और अब आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि अगर आप देखिए, मेरे ख्याल से 2 से 3 मंथ में काफी बार मैंने सीडीएसएल को रिकमेंड किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि 445 तक के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपने खरीदारी नहीं की है तब तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। मैं समझता हूँ आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, 390 का स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले और 445 के टारगेट के लिए इंतजार करें। चलिए, तो अगर आप इस पोजीशन में हैं तो बरकरार रहिए और 445 का इंतज़ार कर सकते हैं। जो नहीं खरीद पाए उनकी ये ट्रेन निकल चुकी है। और ईयर हाइस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जायसवाल साहब, आपने आज शानदार तेज़ी देखी है अदानी गैस में, लगभग 196 के आसपास ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। बताइए चार्ट्स पर क्या राय? यहाँ पर आपने बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इमामी और हीरो मोटर्स पर भी 52 हफ्ते की हाई लगती हुई देखी है, लेकिन अदानी गैस खास है क्योंकि इसका जो टिकट साइज है वो इन चारों में सबसे छोटा है। देखिए, पूरे सेक्टर में अदानी ग्रुप में अगर आप देखिए तो अदानी ग्रुप में ज्यादातर स्टॉक्स में 1 से 2 दिनों में काफी एक्टिविटी देखने को मिली है और अदानी गैस ने अपने पिछले हाइस को टेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अदानी गैस अपने पिछले हाइस को भी ब्रेक करेगा और करीब 215 से लेकर 225 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि इंटरडे सेशन में हमने ऑलरेडी एक करेक्शन देख लिया है। अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो मेरे ख्याल से 174 एक स्टॉप लॉस का स्तर रहेगा और 215 ये आपके टारगेट रहेंगे आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए। चलिए, लगभग 215 का लक्ष्य आपको अदानी गैस पर आता हुआ दिख रहा है। ये जायसवाल साहब की राय है। समय एक छोटे से ब्रेक का। मानस जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले उन शेयर्स पर राय देखते हैं जहां पर मानस जी ने आपको बाय या सेल कॉल दी है। आप बुलिश हैं निफ्टी पर? आप मान के चलते हैं कि ये तेज़ी जो फिलहाल पिछले 4 दिन से दिख रही है निफ्टी में वो बरकरार रहेगी? पहला लक्ष्य 11,750, स्टॉप लॉस आपके सामने 11,450 और आज इंडेक्स आपको 11,550 पर बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक पर भी बाय है, पहला लक्ष्य 24,000, ये इंडेक्स आपके सामने आज 23,415 के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। जायसवाल साहब की अपनी 2 पसंदीदा कॉल्स हैं, लॉन्ग ऑन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और L&T फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आज दिन के उच्चतम लेवल पर 731 पर बंद हुआ। 800 का पहला लक्ष्य जायसवाल साहब इस पर लगा रहे हैं। बैंक्स पर बुलिश हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक पर आपने बाय कॉल दी है। ये इंडिसेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से भगा रहे हैं और 620 का पहला लक्ष्य इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक पर आप लगभग 500 रुपये का लक्ष्य रखते हैं। अदानी गैस बाय है, 215 का पहला लक्ष्य और ये स्टॉक आपको लगभग 186 पर फिलहाल बंधा हुआ दिखा है। इन्फोसिस पर ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स, हीरो मोटर्स और अपोलो टायर्स पर आपकी बाय कॉल है। स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके सामने हैं। इंडेक्स हैवीवेट इन्फोसिस वेर भी बुलिश हैं जायसवाल साहब। चलिए, समय हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके साथ यतिन जी जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे वो 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर ब्रोकर्स अपने HNI क्लाइंट्स को लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बता रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। एकदम जुड़ते हैं यतिन जी से। मोटा साहब, स्वागत है आपका। बताइए क्या है आज आपके तर्कश में, कौन से 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस एडवाइस कर रहे हैं अपने ब्रोकर मित्रों द्वारा? नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, आज जो मार्केट में हमने मूव देखा, ज़्यादातर जो वेट था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से आज का मूव हमने देखा पॉजिटिव साइड पे। इनफैक्ट काफ़ी सारे दिग्गज FII ब्रोकर्स जो हैं आज की जो ट्रेडिंग सेशन थी उसमें रिलायंस में बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप F&O का डेटा देखें तो आज तक लगभग 65% लॉन्ग रोल्स जो हैं वायदे बाजार में वो सितंबर सीरीज में हो चुके हैं। यानी अगस्त में जिन्होंने खरीदारी की है फ्यूचर्स में, वो अपने सौदे जो है सितंबर सीरीज में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सीधी तरीके से डीलिंग रूम्स को यहाँ काफ़ी तेज़ी लगती है।
इनफैक्ट 2150 से लेकर 2175 तक के लेवल्स देखने को बहुत जल्द मिल सकते हैं हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और काफ़ी हद तक लास्ट के आधे घंटे में आज के सत्र में हमने देखा कि रिलायंस में बहुत अच्छी रैली हमको देखने को मिली। इसके अलावा भारतीय एयरटेल पे भी हम नज़र होनी चाहिए। स्टॉक ने बहुत अच्छा डीप करेक्शन दिया है पिछले 10-15 दिनों में, और इसका मुख्य कारण ये है कि सोमवार को यानी लगभग 4-5 दिनों बाद हमको यहाँ MSCI की रीबैलेंसिंग देखने मिलेगी, जिसके अंदर भारतीय एयरटेल में लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ की FII सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। और इस सेलिंग के दबाव के चलते हमने स्टॉक में देखा है कि काफ़ी सारा प्रेशर बना हुआ है, लेकिन सिल्वर लाइनिंग यहाँ ये है कि लगभग 508 रुपये के लेवल्स पे स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और डीलर्स अपने जो मीडियम और लंबी अवधि के जो स्टॉक कॉल्स होते हैं उसमें भारतीय एयरटेल का जिक्र करते हैं, जहां की वो अपने क्लाइंट्स को बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है वो सुझा रहे हैं। तो भारतीय एयरटेल पे भी नजर होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स का रुझान है यहाँ। और आखिर में मिड कैप्स में थोड़े दिनों पहले हमने VIP इंडस्ट्रीज की बात करी थी, जो रिकमेंडेशन डीलिंग रूम्स ने दिया था, उसके बाद स्टॉक में हमने 25% की रैली देखी। और अब जैसे कि ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर अनलॉक हो रहा है और सरकार ने भी काफ़ी जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स है उस पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, तो सफारी इंडस्ट्रीज पे भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि VIP के बाद सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड लगेज मेकर है। और सफारी की अगर बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है यहाँ 550 से लेकर 550 के लेवल बहुत हमको जल्द देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने आज के सत्र में लगभग 7-8% की बढ़त दिखाई थी। चलिए यतिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जायसवाल साहब, बहुत ही संक्षिप्त में अगर आप राय दे पाएँ भारतीय एयरटेल पर, कोई जोन डिस्क्राइब करें जहां पर आप इस शानदार स्टॉक को एडवाइस करेंगे हमारे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का SIP के द्वारा, और समय समाप्त होने से पहले RIL पर भी अपनी राय दें। देखिए, भारतीय एयरटेल में तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से शैल जी, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर वो ब्रेक हो तो शॉर्ट टर्म के ट्रेजरी से निकल जाए। 500 रुपए 200 डे मूविंग एवरेज है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो मैं समझता हूँ कि अभी भी आपको आगे भी तेजी देखने को मिलेगी। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे, और पैटर्न को देख के लगता है पिछले हाईज बहुत ही जल्दी ब्रेक होंगे। पहला टारगेट 2175 आता है, लेकिन मेरा जो सेकंड टारगेट है वो 2300 के आसपास आता है, तो खरीदारी करें। 2065 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे देश के दो सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स पर रुझान बुलिश है जायसवाल साहब का। समय समाप्त हो चुका है, मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। एक से एक बेहतरीन खबरें, स्टॉक पिक्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।